हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज मी प्रिया फ्लाई। डू लेट मी नो कि मैं कैसी लग रही हूँ। दिस इज माय सरस्वती पूजा लुक। हैप्पी बसंत पंचमी टू यू ऑल। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट। सो ब्रिटिश एयरवेज जो है वो इंग्लैंड बेस्ड एयरलाइन है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये इंडियन एयरलाइन नहीं है, ठीक है। आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पता होनी चाहिए कि आप इंडियन एयरलाइन के लिए अप्लाई करो या आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो इन्होंने अपनी वैकेंसी बेंगलोर में खोली हुई है, जहाँ पे इनके काफ़ी क्राइटेरिया है एंड अगर आप उस चीज़ को फुलफिल करते हो तो प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो सो जस्ट बैक ऑफ, ठीक है। वहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे एयरलाइन में और ट्राई करो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना हेल्प यू विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, प्लस आपको अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एयरलाइन में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला चीज़ है आपका कि कम से कम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स से लेके कितनी भी होनी चाहिए, इनके पास कोई एज लिमिट इन्होंने नहीं दिया है कि 18 से लेके 27, 18 से लेके 32, लाइक अदर एयरलाइंस यूज टू गिव दैट टाइप ऑफ क्राइटेरिया। बट इन दिस एयरवेज आपको बस 18 साल का होना चाहिए और आपकी एज लिमिट अगर 40 है, 50 है भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। सो नो एज लिमिट, फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स नंबर टू इज 12th और ग्रेजुएट, ठीक है। अगर आप 12th पास आउट हो, 12th पास आउट एयरलाइंस की क्राइटेरिया होती है, वी ऑल नो। बट अगर आप इसमें ग्रेजुएट के बाद जा रहे हो तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th एंड ग्रेजुएट दोनों इक्वल देखा जाएगा। कमिंग टुवर्ड्स लैंग्वेज, तो जैसे कि ये बेंगलुरु बेस है तो इनका अलग ही क्राइटेरिया है। आपको लिखने में भी आना चाहिए इंग्लिश, हिंदी एंड कन्नडा, ठीक है। कन्नडा लैंग्वेज मुझको बहुत पसंद है बट आती नहीं है। सो ये तीनों लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको तीनों लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सारे एयरलाइंस ये कहते हैं कि फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। बट कभी वो मेंशन नहीं करते कि हमें आपको रिटर्न भी चाहिए, बट इन दिस एयरवेज दे विल आस्क यू फॉर रिटर्न टू। सो अगर आपको आती है तो अप्लाई फॉर इट, अगर नहीं आती है तो यू कैन स्किप, फाइन। आई एम टेलिंग यू अगेन कि आप स्किप कर सकते हो और या आप सीख लो उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। तो लिखना और बोलना तीनों लैंग्वेज आपको अच्छे से परफेक्टली आनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने तीनों को ही एंड करके लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने कि और अगर दिया होता ना तो हम तीन में से कोई एक लैंग्वेज अगर स्किप भी कर देते ना तो अच्छा होता। बट यहाँ पे उन्होंने तीनों को ही प्रायोरिटी दे रखी हुई है, तो आपको तीनों लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अगर आपको आती है तो अप्लाई फॉर इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स पासपोर्ट। इन दिस एयरलाइन पासपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपके अंदर ये सारे क्राइटेरिया बट आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिना पासपोर्ट के यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो पासपोर्ट इज मैंडेटरी हियर, फाइन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर हाइट। सो हाइट इज, ठीक है, स्टार्टिंग होनी चाहिए 5'2", ठीक है, एंड एंडिंग होने चाहिए 6'2". बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बता रखा है। इन्होंने कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं बता रखा है कि बॉयज़ की कितनी हाइट होनी चाहिए, बट 6'2" तक या 5'9", 5'8" हो, 5'10", 5'11", 5'12" ऐसे हो तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। एंड गर्ल्स आपकी हाइट 5.2 होनी चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है कि बॉयज़ की एक्चुअली क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने जस्ट 5'2" एंड 6'2" मेंशन करा हुआ है। बट यू कैन अप्लाई, अगर आपकी हाइट छोटी है ना, स्टिल यू गो फॉर इट, फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक्सपीरियंस। ब्रिटिश एयरवेज इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस क्रू। अब ऐसा नहीं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में उनको एक्सपीरियंस चाहिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कस्टमर सर्विस में, बीपीओ करे हो या कोई भी सर्विस करे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए, कहीं पे भी चाहिए। अगर है तो गुड, नहीं है तो डोंट अप्लाई फॉर इट, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया में मेंशन कर दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस को ही प्रेफरेंस मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस मिलेगी एक्सपीरियंस वाले को। बहुत झमेला इनके में, ठीक है। सो यही इनके क्राइटेरिया, लास्ट क्राइटेरिया। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो पहला है आपकी 12th एंड ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की फोटो, ठीक है। सर्टिफिकेट की फोटो इन्होंने मांगी है, मार्कशीट नहीं कहा है। तो आपने अगर आप 12th पास आउट हो तो 12th पास आउट की अपनी फोटो अच्छे से स्कैन डॉक्यूमेंट में कर लेना, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना लेना। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट की सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना लेना, फाइन। ओके, तो नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बता रखा है कि क्राइटेरिया ही यही है कि वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का कम से कम चाहिए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में भी अप्लाई करते वक्त में कहा है कि वो जो वर्क एक्सपीरियंस हम आपसे मांग रहे हैं उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको उसका सर्टिफिकेट जमा करना। तो नंबर 3 इज रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड योर फुल लेंथ फोटोग्राफ, ठीक है। ये दोनों उनको चाहिए। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होंगी, उसको स्कैन करो और उनको सेंड करना, और आप फुल लेंथ वाली फोटो भी स्कैन करो और उनको सेंड कर देना, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 इज योर मोबाइल नंबर और कोई टेलीफोन नंबर। सो उन्होंने फ़ोन नंबर को स्पेशली हाईलाइट करा हुआ है। रिक्वायरमेंट में उन्होंने फ़ोन नंबर पूछा है आपका, ठीक है। तो हो सकता है मेल से काम ना करे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर का ज़्यादा यूज़ करें वो। सो जस्ट बी प्रिपेयर कि आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको नंबर पे कॉल या मैसेज ऐसे भी कुछ आ सकते हैं। सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, डॉक्यूमेंट्स थे, दोनों मैंने बता दिया आपको अच्छे से। आई होप कोई डाउट ना रहा हो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स की अप्लाई कैसे करनी है। तो इन्होंने ईमेल दे रखा हुआ है,
यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। ये ईमेल आईडी पे आपको अपने फ़ोन में पहले तो जब आप ईमेल खोलोगे अपना, वहाँ पे आप जाओ, ये ईमेल टाइप करो, ठीक है। उसके नीचे में आप वहाँ पे टू ब्रिटिश एयरवेज़ लिखना, ठीक है। ब्रिटिश एयरवेज़ लिखने के बाद में उसके बाद में नीचे 2 लाइन लिखना कैरियर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि लिखते हैं, मैंने अपने रिज़्यूम वाले पार्ट 1 में बता रखा है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखते हैं, ठीक है। मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी और आई बटन पे क्लिक कर लेना, आपको रिज़्यूम वाला मिल जाएगा। वो कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो वाला वहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो, ठीक है। टू ब्रिटिश एयरवेज़ के बाद वो लाइन लिख देना आप। उसके बाद में अपने नीचे वो लिख देना, बस खत्म, अपना नाम मेंशन कर देना, रिगार्ड्स अपना नाम मेंशन करना, फाइन। उसके बाद में आप नीचे अटैच कर देना जो फ़ोटोज़ आपके ना, डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने पूछे हैं। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी अप्लाई करना, अदरवाइज़ वो जब आपके ईमेल खोलेंगे ना, जस्ट पहले चेक करेंगे कौन-सा है, बाकी वो कुछ देखेंगे ही नहीं, बट पहले वो देख लेंगे कि हमने जो उनसे माँगा था क्राइटेरिया वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। नंबर चाहिए तो मोबाइल नंबर अपना वही मेंशन कर देना जहाँ पे मैंने आपको कहा है कि टू ब्रिटिश एयरवेज़ लिखनी है। रिगार्ड्स लिखने के बाद में नीचे में हो सके तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, दोस्त अपना लिख देना। या आप ऐसे ईमेल से ही भेजोगे, बट फिर भी अगर हो सके तो अपना ईमेल भी मेंशन वहाँ पे कर देना, ठीक है। एक ज़्यादा मेंशन कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो दैट इज़ इट। ये चेक कर लेना कि मैसेज उनके पास गया भी है कि नहीं आपका ईमेल, ठीक है। क्योंकि 3-4 जब पीडीएफ जाता है या इमेजेस होता है ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है ईमेल को। तो आपका नेट अगर फ़ास्ट है तो अच्छी बात है, या उस टाइम पे करो जब नेटवर्क बहुत फ़ास्ट हो, ठीक है। तो जल्दी-जल्दी चला जाएगा। जैसा कि मैंने बोल रखा है कि 15 फरवरी लास्ट है, एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगा। दे विल क्लोज़ द एप्लीकेशन। वो ट्राई टू कंप्लीट इट बिफोर 15 एंड हरी अप, आप जल्दी-जल्दी इसको कर लो। कोई भी डाउट्स एंड कुछ भी क्वेरीज़ होती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लो। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, फाइन। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी टू priyfly। अगर कोई भी इशू होता है, बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो आप वहाँ भी मुझे डीएम कर सकते हो। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सो बाय।